सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉल्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के एपिसोड 4 को, जिसका नाम है थैंक यू तोकितो। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तोकितो कोतेत्सु को एक डीमन से बचाता है, फिर उसे दूर जाने को बोलता है और उस डीमन की गर्दन काट देता है। पर उसके बाद भी वो डीमन अपनी गर्दन को वापस रीजनरेट कर लेता है। और तभी तोकितो को समझ आता है कि वो डीमन आर्ट से बनाया गया है और उसकी पावर वेस यानी उसके घड़े में है, और उसका वेस काट देता है और फिर वो डीमन फाइनली मर जाता है। और फिर ये देख कर कोतेत्सु भाग के तोकितो के गले लग जाता है और थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ बुरा कहा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, पर थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। और तोकितो बोलता है कि मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो भी करना है वो करो। और तभी कोतेत्सु बताता है कि कानामोरी खतरे में है क्योंकि एक डीमन उसके पीछे पड़ा हुआ था और मैं उसे बचाने के चक्कर में एक डीमन मेरे पीछे भी आ गया। और मिस्टर हगानिजुका भी खतरे में है और वो अभी एक तलवार रिपेयर कर रहे हैं बिना सोए नॉन स्टॉप, और अगर वो रुके तो बस सब खत्म हो जाएगा, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो। पर तोकितो मना करता है और उसे तभी अपने दिमाग में कगाया की एक बात याद आती है, जिसमें वो कह रहे थे कि तुम एक दिन अपने आप को ढूंढ लोगे मिचिरो। मुझे पता है कि तुम अभी कंफ्यूज हो, पर अभी सिर्फ जीने के बारे में सोचो और कुछ नहीं, और जब तक जिंदा हो सब ठीक है और तुम्हें अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये शुरू बहुत नॉर्मल सी चीज़ों से होगा, पर तुम्हारे दिमाग की सारी मिस्ट क्लियर हो जाएगी। और फिर तभी तोकितो कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठाकर तेजी से भाग रहा था और कोतेत्सु चिल्ला रहा था कि धीरे चलो, पर तोकितो बोलता है कि शांत रहो और सोचता है कि क्या ये जो वो कर रहा है वो सही है, क्या इससे मैं विलेज को वापस प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ये करना होगा क्योंकि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ, मिस्ट हाशिरा मोइचिरो तोकितो। फिर हमें तांजीरो को देखते हैं, जिस पर वो डीमन का रीजनरेट किया हुआ मुंह हमला करने वाला था, और तभी तांजीरो उसका सर काट देता है और सोचता है कि क्या करता, पर अब क्या ये दोबारा से रीजनरेट होगा। और वो दो अलग अलग छोटे छोटे डीमंस में डिवाइड हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं साउंड वेव से। पर तांजीरो बोलता है कि मैं समझ गया, अब ये बहुत वीक हो गए हैं, और तांजीरो को उनकी बीम से कुछ नहीं हुआ था, और बताता है कि वो ऐसे ही स्प्लिट नहीं हो जाते, उनके मुंह में कुछ सिम्बल्स बने हुए हैं जो कि इमोशन शो करते हैं। मेन 4 तरीके के इमोशन हैं, जॉय, एंगर, सॉरो एंड प्लेजर, और वो अलग अलग हैं, और अब अगर इनमें से वो डिवाइड हुए तो वीक हो जाएंगे। और तांजीरो छोटे छोटे डीमंस के मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और उन्हें मार देता है। तभी उसका ध्यान उस पंख वाले डीमन पर जाता है जिसका नाम उरोगी था, और वो उस पर हमला करता है। और तांजीरो सोचता है कि उसे वापस नेजुको और गेन्या के पास पहुंचना होगा, और वो देखता है कि जिन डीमंस के मुंह में उसने तलवार घुसेड़ी थी उनकी बॉडी गायब हो चुकी है, मतलब वो और डिवाइड नहीं हो सकते। और तभी उस पर उरोगी वापस हमला करता है अपने पंजों से और बोलता है कि देखा ये कितने शार्प हैं, और बार बार हमला करे ही जा रहा था। तांजीरो कोशिश कर रहा था लड़ने की, पर बार बार वो करे जा रहा था और रुक नहीं रहा था, और उसे मौका ही नहीं दे रहा था अगला वार करने का। और तभी तांजीरो रुक जाता है और हंसता है और उस डीमन का मुंह कट जाता है, जो कि बहुत फास्ट अटैक था, पर वो जल्दी से हील हो जाता है और उस पर दोबारा हमला करने लगता है। और तभी तांजीरो उसका सर काट देता है और वो गिर जाता है। वो अपने सर को वापस रीजनरेट करता है, फिर हमला करता है, पर तांजीरो तो बस ये सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले और नेजुको और गेन्या के पास कैसे जाए। तभी सीन हमारा नेजुको और गेन्या और उन 3 डीमंस पर आता है, जहाँ कराकू नेजुको को रोके हुए था। साइकिडो बोलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी ख़त्म करो इसे। और गेन्या की बॉडी में सौरो वाले डीमन जिसका नाम आइजेट्सु था, उसने अपना भाला उसके बॉडी में घुसेड़ रखा था। कराकू बोलता है कि ये लड़की तो मेरी है, तुम लोग उन्हें ख़त्म करो, नहीं तो तुम दोनों हार जाओगे। पर आइजेट्सु बोलता है कि मैं इस लड़की को ख़त्म करता हूँ, और अपना भाला गेन्या की बॉडी से निकालने की कोशिश करता है, पर उसका भाला उसकी बॉडी में फंस गया था और गेन्या हंस रहा था। एक्चुअली में उसने भाला पकड़ रखा था, और वो अपनी गन से उस डीमन आइजेट्सु का चेहरा उड़ा देता है, पर आइजेट्सु तब भी अपना भाला उसकी बॉडी से निकालता है और उसके सर वापस रीजनरेट हो गया था, और बोलता है कि मुझे दुख है कि तुम जल्दी नहीं मर सके। और गेन्या की बॉडी से बहुत खून बह रहा था और वो शांत हो जाता है। आइजेट्सु बोलता है कि शायद किसी नाजुक और वाइटल जगह पर भाला लग गया था, इसीलिए वो मर गया, पर लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। और तभी गेन्या एक आमिदा मंत्र बोलता है और साइकिडो चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसका सर जल्दी से काट नहीं पा रहे।
और आइडेट्सु करने वाला ही था कि तभी गेन्या वहाँ से भाग के उसके पीछे से हमला करता है और गेन्या बोलता है कि मैं तुम्हारा सर इतनी बार उड़ाऊंगा जब तक तुम मर ना जाओ। पर तभी साइकिडो लाइटनिंग का यूज़ करता है और गेन्या वहीं रुक जाता है। पर गेन्या तब भी साइकिडो पर हमला करता है अपनी गन से और लाइटनिंग रुक जाती है। साइकिडो सोचता है कि क्या चल रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा आइडेट्सु के मारने के बाद भी। और आइडेट्सु फिर से उस पर अपने भाले से हमला करता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी कराकू बोलता है कि ये बंदा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कराकू नेजुको से बोलता है कि तुम्हारा काम खत्म और अपने पैर को इतनी तेज़ी से किक करता है कि नेजुको की बॉडी के आर पार हो जाता है और बोलता है कि बाकी का काम तुम संभालो साइकिडो, और उसे अपनी लाइटनिंग से तब तक मारना जब तक कि वो मर ना जाए। और साइकिडो तैयार था और तभी नेजुको उल्टा किक करती है और फिर से कराकू का मुंह तोड़ देती है और नेजुको अपना हाथ जो कि कराकू पकड़े हुए था तोड़ लेती है और अलग कर लेती है और कराकू रीजनरेट कर रहा था। पर तभी नेजुको डीमन ब्लड आर्ट का यूज़ करती है और नेजुको उसका हाथ भी उखाड़ लेती है और उसी के उस फैन से उसको उड़ा देती है और साइकिडो पर हमला करने वाले ही थी कि तभी साइकिडो उसकी बॉडी में अपना लाइटनिंग स्टाफ घुसा देता है और लाइटनिंग स्टार्ट कर देता है और नेजुको रुक जाती है। फिर तभी हम वापस तांजीरो को देखते हैं जिस पर वो डीमन लगातार हमला किए जा रहा था और वो पहले से काफ़ी तेज हो गया था। पर तांजीरो तो बस वापस जाने की सोच रहा था, पर उसके दिमाग में एक प्लान आता है जो कि काफ़ी खतरनाक था। फिर सीन हमारा आइडेट्सु पर आता है और गेन्या से बोलता है कि अब तो तुम मर गए हो ना। पर गेन्या फिर से अमीदा मंत्र बोल के उठ जाता है और आइडेट्सु बोलता है कि तुम अब भी जिंदा हो, आखिर हो कौन तुम। और गेन्या हंसते हुए बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम है शिनाजुकागावा गेन्या, और याद रखना भूलना नहीं। और फिर से खड़ा होता है और बोलता है कि भूलना नहीं क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हें मारने जा रहा है। और तांजीरो उधर सोचता है कि मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ एक बार में, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, उसी डीमन की उड़ने की एबिलिटी और मोमेंटम से उसे ख़त्म करूँगा। और सोचता है कि उसे नेजुके के पास जल्दी जाना होगा और भागने लगता है। डीमन हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो, और उस पर अपने पंजों से हमला करने ही वाला था कि तांजीरो डॉज करता है और उसके मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ देता है और तभी वो डीमन उस पर अपने पंजों से हमला करता है। और तांजीरो बोलता है कि मुझे पता था ये हल्का होगा, नहीं तो इन पंखों के साथ हवा में उड़ नहीं पाता। और वो उसे वापस उसी जगह पर ले जाता है जहाँ नेजुको और गेन्या थे, जहाँ साइकिडो लाइटनिंग से हमला कर रहा था। और साइकिडो उरोगी को देखकर बोलता है कि पहले कराकू और अब उरोगी, ये चल क्या रहा है। और तांजीरो पर वो वापस हमला करता है, पर तांजीरो उरोगी का पैर अपने आप को बचाने के लिए यूज़ करता है और साइकिडो की लाइटनिंग स्टाफ उरोगी के पैर में घुस जाती है। और क्योंकि वो सेम सेल्स के बने हुए थे तो उस पर लाइटनिंग का कोई काम नहीं हो रहा था और बोलता है कि ये लड़का होशियार है। और जैसे ही इस रूम में आया उसने उसी वक्त उरोगी का पैर काट लिया था। और तांजीरो भी सोचता है कि मैं उसकी गर्दन पर हमला नहीं करूंगा, उसकी जीभ पर करूंगा, क्योंकि उसकी जीभ काट देने से वो थोड़ी देर लगाता है रिकवर होने में। और वो नेजुको की बॉडी से उरोगी के पैर की हेल्प से लाइटनिंग स्टाफ निकाल देता है और साइकिडो तभी उस पर हमला करने वाला ही था कि तभी नेजुको उसे रोक लेती है और साइकिडो पर डीमन ब्लड आर्ट का यूज़ करती है। और तभी वो देखता है कि वहाँ कराकू भी आ रहा है और वो बोलता है कि अकेले अकेले मज़े कर रहे हो, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, और उन पर अपने फैन से हमला करता है। और तांजीरो और नेजुको ज़मीन पर दब जाते हैं और उन पर बहुत प्रेशर लग रहा था और वो एक फ्लोर तोड़ के नीचे बेहोश हो जाते हैं। तीनों डीमन साइकिडो, उरोगी और कराकू रियूनाइट होते हैं और कराकू लास्ट हमला करने वाला ही था कि तभी हम दूसरी तरफ विलेज में उन्हीं डीमंस को देखते हैं जो कि कोतेत्सु पर हमला कर रहे थे। और उनकी तो अब इस बार पूरी आर्मी थी और पूरी विलेज पर हमला कर रहे थे और स्वॉर्ड स्मिथ उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तभी हमें लव हासिरा का क्रो दिखता है जो कि उसे बताता है कि विलेज खतरे में है और लव हासिरा भाग के जा रही थी विलेज को बचाने के लिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड तो काफ़ी कूल था और इंटरेस्टिंग भी, और उन डीमंस की वीकनेस के बारे में भी हमें पता चल गया। पर अभी अपर 5 का कोई अता पता नहीं है, बस उसके बनाए हुए वो डीमंस दिख रहे हैं। तो शायद अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अपर 4 को कौन मारेगा और नेजुको और तांजीरो को कौन बचाएगा, और हमें लव हासिरा की पावर्स के बारे में भी पता चलेगा। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।